जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, संसार में हर इंसान परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, पर परमात्मा के दर्शन होते बड़े कम लोगों को हैं, क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए तीर्थ स्थानों पे जाता है, धार्मिक स्थलों पे जाता है, मंदिरों में ढूंढता है और दूसरी जगह पे ढूंढता है, पर बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो उनको दर्शन कैसे होंगे। जो परमात्मा है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसको हमें अंदर से देखना है कि उसके लिए कैसे हम यत्न करें, कैसे हमें दर्शन करें। तो वो तो संत महापुरुष ही हमें दर्शन करवा सकते हैं। एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव की धर्मशाला में 4 अंधे रहते थे। अब वो अंधे लोग वहाँ पे जब रहते थे तो वहाँ पे उन्होंने सुना कि आज गांव के अंदर एक हाथी आ रहा है। अब सब लोग हाथी को देखने के लिए चले गए। अब वो अंधे जो लोग थे वो कहने लगे कि हम भी चल के देखें। लोग कहने लगे आप कैसे देखोगे। वो कहते हैं हम अपने हाथ से उनको स्पर्श करके तो देख लेंगे कि हाथी कैसा होता है। जब वहाँ पे गए तो एक अंधे ने हाथ में उसकी पूंछ आ गई, तो वो उसने देखा, कहते लगा कि देख लिया हाथी ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरे के हाथ में टांग आ गई तो उसने देखा, वो कहता है ऐसे होता है, ठीक है। अब तीसरे के हाथ में उसके कान आ गया, अब कान को देखा तो वो कहता है ऐसे हो गया। फिर उसके बाद चौथे का हाथ जो था उसकी पीठ पे लगा, कहता है वो हाथी ऐसे होता है। फिर आपस में जब घर बैठ के तो सब एक दूसरे से बात करने लगे, कहता है भाई हाथी तो ऐसा था, हमने देखा कि जैसे सांप होता है, क्योंकि उसके हाथ में पूंछ आई हुई थी। वो कहता है अच्छा। दूसरा कहता है ओए तूने नहीं देखा हाथी, मैंने देखा है, हाथी तो ऐसे होता है जैसे खंबा होता है। वो कहता है कि नहीं तो झूठ बोल रहा है। तीसरा जो है वो कहता है झूठ बोल रहा है, हाथी ऐसे होता है जैसे छाछ होती है। छाछ का होता है जैसे गांव में वो कनक छानते हैं ना, बड़ा सा छज्जा होता है, तो वो उसको छाछ बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा होता है। वो कहने लगा, तीनों जब बोले तो चौथा कहता है तुम तीनों के तीनों मूर्ख हो, तुमने किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा है, क्योंकि उसका पीठ पर हाथ फेरा था। कहता है हाथी ऐसे होता है जैसे थड़ा होता है, जैसे पहले टाइम के अंदर घरों के बाहर एक चबूतरा बनाते थे, थड़ा उसे कहते थे, जिसके ऊपर आते जाते लोग कोई भी बैठ जाता था, बहुत बड़ा होता था। तो उसी तरह से अब वो आपस में तर्क वितर्क उनका चल रहा था। इतने में एक आदमी आ गया, उसने देखा कि ये तो चारों ही अंधे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब क्या बात है। वो कहने लगे भाई क्या बात है, आपस में झगड़ रहे हो। वो ने लगा जी हाथी के ऊपर हो रहा है, ये कहता है ऐसे, ये कहता है ऐसे, कहता है हाथी तो हमने देखा। वो कहता है वो समझ गया कि ये अंधे हैं, कहता है मैं तुम्हारा निपटारा कर देता हूँ कि भाई हाथी कैसे होता है। उन्होंने बोला कि देखो हाथी को देखने के लिए मेरे पास, मैं वैद्य हूँ, मेरे पास एक दवाई है, अगर आप ये दवाई को कर लो तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तो फैसला अपने आप हो जाएगा कि हाथी कैसे होता है। वो कहने लगे कि नहीं, हमें पहले जो है अपने फैसला करवाना है, हमें अपनी आंखें ठीक नहीं करवानी। फिर उसको बोला कि देखो हाथी को देखने के लिए पहले आंखें ठीक होनी चाहिए। फिर भी काफ़ी उसको समझाया उनको। वो कहते हैं हमें अपनी आंखें ठीक करवानी नहीं है, हमें पहले फैसला होगा हमारा, तब जाके हम अपनी आंखें ठीक करवाएंगे। तो इसी तरह ये देखो, ये संसार जो है ऐसे ही है। तो संसार भी जो है, संसार के अंदर कोई भी अपनी आंखें ठीक नहीं कराना चाहता, बड़े कम लोग हैं जो ठीक कराना चाहते हैं। संत कहते हैं इसीलिए ये भगवान का झगड़ा पड़ा हुआ है, कोई कहता है ऐसे है, कोई कहता है ऐसे है, कोई कहता है ऐसे है। तो इसलिए इसको देखने के लिए अगर आपकी आंखें ठीक हो जाए तो आपको झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो ये आंखें कौन ठीक कर सकते हैं? हमारे श्री गुरु महाराज जी, जिन्होंने नियम बनाए हैं हमारे लिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण।
क्योंकि देखो इन्होंने इतने आसान तरीके बना दिए हैं कि वो कहते हैं आप इन नियमों पे चलोगे, इनका पालन करोगे तो आपका ये सब ठीक हो जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप अपने भक्ति में लग जाओगे। देखो गीता के अंदर, महाभागवत के अंदर भी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो देखो वो भगवान के दर्शन भी कर रहा था, तो उस वक्त भी उन्होंने बोला कि आप मेरे जो दर्शन कर रहे हो, जो असली मेरा रूप है, आप उसके दर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दिव्य नेत्र की जरूरत है। तब भगवान ने उनको अपनी पावर दी, उनको दिव्य नेत्र दिया, तो जब फिर जाके अर्जुन को भी भगवान का वास्तविक रूप समझ आया। तो इसलिए हमें जो हमारे इतने नियम बनाए हैं, हमारे जो श्री गुरु महाराज जी है, ये संत महापुरुष है, ये यही बताते हैं कि भजन करो, आरती करो, ध्यान में बैठो। तो ये हमारी आंखें खोलना चाहते हैं, पर हम वो आंखें खोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम इधर 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 घूमते हैं। जब भी भजन में बैठे तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है, कभी कहीं रहता है। तो जब तक हम अपने ध्यान को एकाग्र करके नहीं बैठेंगे, अपने अंदर नहीं देखेंगे, हमारे जो तीसरा नेत्र है वो हमारा जब तक नहीं खुलेगा, इन आंखों से तो हम संसारिक चीजें देख सकते हैं, अंदर का चीज नहीं देख सकते। जब हम भजन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, गुरु महाराज जी की आज्ञा मानेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनके सत्संग पे जाएंगे, तब हमारा ध्यान लगेगा और हमारा जो आंखें खुलेंगी तो फैसला अपने आप हो जाएगा कि परमात्मा कैसा है। फिर भी ये परमात्मा के झगड़े खत्म हो जाएंगे संसार के अंदर। अब संसार के जो है बाहर की तो आंखें खुली हैं, अंदर की आंखें खुली नहीं, देखा नहीं, तो इसलिए परमात्मा के बारे में क्या बता सकते हैं। क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। हमें जब भी ध्यान में बैठे उस परमात्मा को याद करें, ताकि ये हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। तो संसार के अंदर संत महापुरुष ही, उनकी आंखें खुली हैं, वही हमें बताते हैं कि देखो हम अंधे की तरह घूम रहे हैं, आप हमारी दवाई डालो, हमारे ऊपर जैसा बात मानो, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका फैसला अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए हमें उनके नियमों के मुताबिक चलना है, उनका हुक्म मानना है, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए, हमारी आंखें खुल जाएं, हम इधर इधर ना घूमें। अपने अंदर ही जब हम ध्यान मारेंगे तो परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, जो कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है। तो ये हमेशा जब भी हो ध्यान में बैठो और भजन करो, ताकि हमारी आंखें खुल जाएं और हम संसार के सुख भोगते हुए लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। जब संसार से हम जाए तो हम उस ज्योत के अंदर ज्योत मिल जाए, ताकि हम 84 लाख जोनी से बच सके, हमारा आना जाना खत्म हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।